हेलो एवरीवन। टिपिकल कॉम्बिनेशन जो कर रहे थे एसिड रेडिकल का, आज उसमें थर्ड टेस्ट करेंगे, नाइट्रेट्स इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। अब अगर हम बात करें इस कॉम्बिनेशन में जो नाइट्रोजन है वो ब्रोमाइड एंड आयोडाइड के बीच में इंटरफेयर नहीं करता, बट अगर हम बात करें ब्रोमाइड एंड आयोडाइड की, ये दोनों जो है इंटरफेयर करते हैं नाइट्रेट के टेस्ट में। वो कैसे? जैसे हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट करते हैं। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ब्रोमाइड गैस जो है उसके उसमें हमारे पास डीप ब्राउन कलर के वेपर्स बनते हैं, और जो आयोडाइड होता है उसके इसमें वॉयलेट कलर के वेपर्स बनते हैं, और जो नाइट्रेट है वो लाइट ब्राउन कलर के वेपर्स देते हैं। तो इसका जो है लाइट ब्राउन कलर है वो इन दोनों के सामने, अगर इन दोनों में से कोई भी प्रेजेंट है तो वो कलर जो है हम इस अच्छे से शो नहीं होता। या फिर हम इसको सेकेंड में ये भी कह सकते हैं कि ब्रोमाइड एंड आयोडाइड क्या करते हैं, इसके लाइट ब्राउन कलर को जो है मास्क कर देते हैं, मतलब कि उसको कवर कर देते हैं, नजर नहीं आता। इसका ब्राउन कलर और इसका वॉयलेट कलर नजर आएगा, इसका जो लाइट ब्राउन कलर है वो वहाँ पे शो नहीं होता। इसीलिए जो है कलर वेपर्स को जो है डिस्टिंग्विश करना डिफिकल्ट है। तो हम यहाँ पे जो है नाइट्रेट्स का टेस्ट करेंगे, मतलब कि जो ब्रोमाइड एंड आयोडाइड इंटरफेयर कर रहे हैं उनके लिए टेस्ट करेंगे। जैसे नाइट्रेट का अगर हम सॉल्ट लेके चले, सोडियम नाइट्रेट प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस HNO3। अब ये जो HNO3 है ये जो है हमारे पास वाटर प्लस ऑक्सीजन एंड NO2 गैस जो यहाँ पे फॉर्म होती है, इसके जो है लाइट ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं, जो नाइट्रेट के टेस्ट के लिए हम कहते हैं लाइट ब्राउन फ्यूम्स। सिमिलर वे में अगर हम ब्रोमाइड की मिक्सचर का टेस्ट करते हैं, NaBr प्लस H2SO4, इस केस में बनेगा सोडियम सल्फेट प्लस HBr की वापस से रिएक्शन होगी H2SO4 के साथ, देन यहाँ पे वाटर प्लस SO2 प्लस ब्रोमीन के जो है डीप ब्राउन कलर के फ्यूम्स होंगे, वो लाइट ब्राउन है नाइट्राइट के केस में, और इस केस में जो है डीप ब्राउन। फिर थर्ड वन आयोडाइड की बात करें, आयोडाइड का सॉल्ट लेके चलेंगे, सोडियम आयोडाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड HI। अब HI की रिएक्शन होगी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, वाटर प्लस SO2 प्लस आयोडीन के जो हमारे पास वॉयलेट कलर के वेपर्स आएंगे। तो ये जो दो डार्क ब्राउन, डीप ब्राउन एंड वॉयलेट कलर के वेपर जो है ये मास्क कर लेते हैं लाइट ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2। तो अब अगर हम बात करें नाइट्रेट जो है उसे जो है हम यहाँ पे रिंग टेस्ट के जो है टेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस केस में क्या होगा, जो फ्री ब्रोमीन और आयोडीन जो है लिबरेट हो रही कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, वो क्या करेगी, उस रिंग को जो है डिस्ट्रॉय कर देगी। अगर नाइट्रेट जो है अकेले में प्रेजेंट होते तो उस कलर में हमारे पास एक रिंग बनती है, लेकिन अगर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड प्रेजेंट है तो उस केस में क्या होगा, वो रिंग जो है वहाँ पर फॉर्म नहीं होगी। तो नाइट्रेट का टेस्ट जो है ब्रोमाइड एंड आयोडाइड के लिए हम अलग मेथड यूज़ करेंगे। जैसे फर्स्ट बात करूँ यहाँ पे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास सॉलिड मिक्सचर है उसके अंदर जो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, उसको हीट करेंगे कि जितना भी उसके अंदर अमोनियम सॉल्ट प्रेजेंट है वो सारा का सारा क्या हो, डिकम्पोज हो जाए। ओके, ये आपके पास सॉल्ट है, इसके अंदर हम डालेंगे NaOH, NH3 तो गैस से इवेपोरेट हो जाएगी, NaCl प्लस वाटर। कि जब हमने मिक्सचर को NaOH के साथ बॉईल किया तो जो अमोनियम सॉल्ट है, जितना भी अमोनियम सॉल्ट प्रेजेंट होगा वो सारा का सारा जो है डिकम्पोज हो जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ NH3। अब हम जो है यहाँ पे एल्यूमिनियम पाउडर या फिर जिंक डस्ट, NaNO3, एल्यूमिनियम पाउडर, NaOH एंड वाटर तो है यहाँ पे, इससे बन जाएगा NaAlO2 प्लस अमोनिया गैस। वॉर्म करेंगे, अगर नाइट्रेट प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, फिर से जो है अमोनिया गैस फॉर्म होगी। सिमिलर वे में एल्यूमिनियम पाउडर की जगह पे जिंक डस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, सोडियम जिंकेट प्लस अमोनिया। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिक्सचर को NaOH के साथ बॉईल कर देंगे, जितना भी अमोनियम होगा वो सारा का सारा डिकम्पोज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। अब जो है हम एल्यूमिनियम पाउडर या फिर जिंक डस्ट ऐड करेंगे मिक्सचर में, और मिक्सचर को वार्म करेंगे। तो अगर प्रेजेंट हुए नाइट्रेट तो हमारे पास जो है फिर से वहाँ पे क्या होगा, अमोनिया गैस जो है वो इवॉल्व होगी। फर्स्ट मेथड ये हो गया। सेकेंड जो मेथड है कि जो हमारे पास वाटर एक्सट्रैक्ट है उसके अंदर जो हम H2SO4 डालें,
H2SO4 एंड जिंक डस्ट डालेंगे। उसके बाद जो हम उसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद देन उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड डालना है। क्या डालना है? सबसे पहले जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों से मिलेगा क्या? ZnSO4 प्लस नेसेंट हाइड्रोजन। ये जो है नेसेंट हाइड्रोजन यूज़ होगी मिक्सचर के साथ NaNO3 प्लस नेसेंट हाइड्रोजन, ये चेंज हो जाए नाइट्रेट चेंज हो जाएगा नाइट्राइट में। अब जो हमारे पास ये आया है इसमें जो है हम इसको हीट करेंगे और इसके अंदर जो है पोटेशियम आयोडाइड डाल लेंगे, Ki NaNO2 H2SO4, यहाँ पे बन जाएगा Hi प्लस HNO2 K2SO4 एंड सोडियम सल्फेट। फिर वापस से Hi प्लस HNO3, यहाँ पे जो है आपके पास आयोडीन गैस इवॉल्व होगी प्लस NO इन वाटर। अब इस आयोडीन गैस को जो है हम स्टार्च पेपर की हेल्प से टेस्ट करेंगे, तो उस केस में क्या है, स्टार्च पेपर टर्न्स ब्लू इन कलर। ब्लू कलर जो है वो बेसिकली किस वजह से आया है कि जो स्टार्च है और जो फ्री आयोडीन है, फ्री आयोडीन हमारे पास कहाँ से आई? Ki से। Ki से क्या होगा? फ्री आयोडीन लिबरेट होगी और ये लिबरेट होके फ्री आयोडीन जो है स्टार्च के साथ जो है ब्लू कलर देगी सॉल्यूशन का। ओके तो सेकंड टेस्ट में हमने क्या किया? सबसे पहले यहाँ पर वाटर एक्सट्रैक्ट है, उसकी रिएक्शन करेंगे डाइल्यूट H2SO4, उसके अंदर पिंच डालेंगे जिंक डस्ट की, हीट करेंगे। जिंक प्लस H2SO4 बेसिकली नेसेंट हाइड्रोजन देगा, मिक्सचर के साथ कंबाइन होकर सोडियम नाइट्रेट को सोडियम नाइट्राइट में चेंज कर देगी। अब जो है हम इसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड डाल लेंगे और इसके जो माउथ के ऊपर है वो स्टार्च पेपर रख देंगे। अगर पेपर जो है ब्लू टर्न हो जाता है दैट मीन्स वहाँ पे जो है नाइट्रेट कन्फर्म है कि नाइट्रेट जो है वहाँ पे प्रेजेंट है। ओके क्यों? क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, पोटेशियम आयोडाइड से फ्री आयोडीन गैस लिबरेट हो रही है और जो स्टार्च पेपर के साथ मिलकर क्या करेगी? ब्लू कलर कर देगी चेंज। ये दो टेस्ट थे इसके लिए, नाइट्रेट के लिए करने के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है S2 नेगेटिव, SO32 नेगेटिव, S2O32 नेगेटिव एंड SO42 नेगेटिव। इन सब के लिए टेस्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईच अदर। अब ये जितने भी रेडिकल्स मैंने लिखे, चार रेडिकल्स जो है आपस में इंटरफेयर करते हैं, इनको जो है हम किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं? वन बाय वन, जैसे हम करते हैं ना कि एक की प्रेसिपिटेट बनाए बाकी सॉल्यूशन में रहेगी, फिर सेकंड के, उस तरीके से टेस्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास Sc है सोडियम एक्सट्रैक्ट, उसके अंदर जो है हम सॉलिड कैडमियम कार्बोनेट डाल देंगे, सोडियम सल्फाइड प्लस कैडमियम कार्बोनेट। इस केस में क्या होगा? कैडमियम सल्फाइड के जो है येलो कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे प्लस बाइकार्बोनेट। ये हैं आपके पास कैडमियम सल्फाइड के येलो पीपीटीज। अब ये जो सल्फाइड था ये तो इन दी फॉर्म ऑफ कैडमियम सल्फाइड यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो गया, सेपरेट कर लेंगे, प्रेसिपिटेट बाहर निकाल ले। सेंट्रीफ्यूज में क्या है? ये तो बाहर निकल चुका, अब सेंट्रीफ्यूज में ये तीनों रहेगी हमारे पास प्रेजेंट। अब फिल्टर ऑफ करने के बाद जो फिल्ट्रेट है उसे जो हम वापस से पहले तो एसिडिफाई करेंगे डाइल्यूट HCl के साथ, और उसके अंदर जो हम बेरियम क्लोराइड डालेंगे। देखो बेरियम क्लोराइड डालने से क्या होगा, हमारे पास अगर वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं उससे हमें क्या पता चलेगा कि वहाँ पे जो है बेरियम सल्फाइड एंड बेरियम सल्फेट प्रेजेंट है। BaCl2 डालेंगे, ये दोनों जो है प्रेसिपिटेट बना देंगे वाइट कलर के, और उसके बाद क्या होगा, सिर्फ अब ये जो इकलौता ये रह गया सायोसल्फेट, ये रह जाएगा सॉल्यूशन में। जैसे ये है आपके पास Na2SO3 एंड Na2SO4, बेरियम क्लोराइड BaCl2, इस केस में बेरियम सल्फाइड के वाइट पीपीटीज, और यहाँ पे बेरियम सल्फेट के वाइट पीपीटीज। रेजिड्यू में अब दोनों ही वाइट पीपीटी फॉर्म कर रहे हैं, तो रेजिड्यू जो है हम इसमें डाइल्यूट HCl डाल के देखेंगे। अगर बेरियम सल्फाइड प्रेजेंट हुआ तो वो क्या होगा, सॉल्यूशन में चला जाएगा, लेकिन बेरियम सल्फेट जो है ये प्रेसिपिटेट जो है अनडिसॉल्व है। तो इस तरीके से जो है हम दोनों का टेस्ट करके देख लेंगे। अगर प्रेसिपिटेट सोल्यूबल होता है दैट मीन्स बेरियम सल्फाइड है, इनसोल्यूबल है तो दैट मीन्स बेरियम सल्फेट है। अब जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट के अंदर इकलौता ये रह गया, इसके अंदर जो हम ब्रोमीन वाटर डालेंगे, देन इसको वार्म करेंगे। बेरियम सल्फाइड जो होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा दोबारा से वाइट प्रेसिपिटेट देने के लिए बेरियम सल्फेट के। ये देखो प्लस बेरियम क्लोराइड
बेरियम सल्फेट, वाटर एंड ब्रोमीन। बेरियम सल्फाइड जो है बेरियम सल्फेट में चेंज होगा दोबारा से, जो आपके पास वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। ओके, आप जो है फिल्ट्रेट आ जाएगा आपके पास, प्रेसिपिटेट बन के फिल्ट्रेट में क्या रहेगा, ये रहेगा अकेला एक रेडिकल रहेगा। इसे तो जो हम यूजुअली टेस्ट करते हैं उसके थ्रू जो है इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से चारों रेडिकल्स से पहले हमने एक की पीपीटी बनाई, फिल्ट्रेट में तीन रह गए, फिर 2 के कर लिए, लास्ट में सिर्फ 1 रह जाएगा। अब इसके बाद जो है हेलोजेंस के लिए करेंगे। हेलोजेंस बेसिकली क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स आर प्रेजेंट टुगेदर। तीनों एक साथ होंगे तो इनको किस तरीके से डिस्टिंग्विश करेंगे। देखो, सबसे पहली बात, जब हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट करते हैं तीनों ही केस में क्या होता है, गैसेस इवॉल्व होती है। HCl क्लोराइड, ब्रोमीन ब्रोमाइड एंड आयोडीन आयोडाइड। तो कलर्ड गैस जो है वो कौन सी है, एक तो आयोडीन है और एक ब्रोमीन है। दोनों कलर्ड गैस है, इसमें वॉयलेट कलर के वेपर्स, इसमें डीप ब्राउन कलर के वेपर्स। वो क्या करेंगे, दोनों के कलर क्या है डार्क है, तो ये क्या है क्लोरीन का जो है उसको मास्क कर देंगे, वापस से वो जो है शो नहीं होगी। मतलब कि आयोडीन के वेपर्स बनेंगे वॉयलेट कलर के, वो ब्रोमीन के साथ साथ HCl के। इसी तरीके से क्योंकि HCl के गैस में क्या होते हैं, कलरलेस गैस होती है, तो ये दोनों मिलके जो है इसको जो है मार्क्स कर देंगे, मतलब कि इसको जो है डिस्टिंग्विश नहीं होने देंगे। तो फिर से यहाँ पे कि हमें जो है तीनों को कैसे सेपरेट करना पड़ेगा, पहले हम एक को करेंगे। इनके लिए हम क्या करेंगे, SC का टेस्ट करेंगे। SC मतलब कि सोडियम कार्बोनेट का टेस्ट करेंगे। करना क्या है आपको कि सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सॉलिड सोडियम नाइट्राइट। देखो जैसे मिक्सचर में सबसे पहले ये आपके पास मिक्सचर H2SO4 NaHSO4 प्लस HI, NaNO2 सोडियम नाइट्राइड यूज़ करना है, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम सल्फेट एंड HNO2। फिर ये दोनों आपस में मिलके HNO2 प्लस HI, यहाँ पे क्या होगा, आयोडीन गैस के वॉयलेट कलर के वेपर से इवेपोरेट होंगे, प्लस NO प्लस वाटर। अब हम जो है सॉल्यूशन को बॉईल कर देंगे, जिससे क्या हो कि जितनी भी आयोडीन है वो सारी निकल जाए, फिर कोई आयोडीन ना बचे सॉल्यूशन के अंदर। देन सॉल्यूशन को जो है एल्केलाइन बनाएंगे वापस से सोडियम कार्बोनेट यूज़ करके, और उसके अंदर जो है फिर हम कंसनट्रेटेड HNO3 डालेंगे। उससे क्या होगा, ब्राउन कलर की गैस बनेगी, क्या होगा, ब्रोमीन इवॉल्व हो जाएगी। उससे अब क्या कि प्रेजेंस कंफर्म करेगी किसकी, ब्रोमाइड आयन की। देखो जैसे ये है आपके पास मिक्सचर में ब्रोमीन प्रेजेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड KHSO4 प्लस HBr। अब एल्केलाइन बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट प्लस HBr, इट विल गिव NaBr प्लस वाटर प्लस CO2, NaBr। देन हम यहाँ पे कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालेंगे, जिससे क्या होगा, ब्रोमीन के ब्राउन कलर के वेपर्स बनेंगे, NaNO3 प्लस NO2 प्लस वाटर प्लस Br2। ये बनेंगे हमारे पास ब्राउन कलर के वेपर्स, किसके, जो ऊपर रेजन्स बताएंगे कि यहाँ पे जो है ब्रोमाइड कन्फर्म है। अब पहले हमने आयोडीन को सारी को बॉयल ऑफ कर दिया, फिर ब्रोमाइड को कर दिया। अब जो सॉल्यूशन कलरलेस रह जाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, AgNO3 ऐड करेंगे। AgNO3 ऐड करने से क्या होगा, वाइट कलर के पीपीटीज फॉर्म होंगे, और वो जो वाइट कलर के पीपीटी फॉर्म होंगे अगर वो सोल्यूबल होते हैं NH4OH में, तो वो कंफर्म करेंगे किसको, क्लोराइड को। यही टेस्ट करते हैं हम इसके लिए कि आपके पास जो है कलरलेस सॉल्यूशन जो आएगा उसमें जो है हम AgNO3 डालते हैं, वाइट पीपीटी फॉर्म हो रहे विच इज सोल्यूबल इन NH4OH, दैट मीन्स विच कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड, की वहाँ पे जो आपके पास क्लोराइड प्रेजेंट है। ओके, तो इस तरीके से जो कलर्ड वाले कंपोनेंट है हम पहले उनको सेपरेट कर लेंगे, लास्ट में जो कलरलेस रह जाएगा वो आपके पास आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट, ऑक्सालेट इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट। ऑक्सालेट इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट। अब अगर कोई मिक्सचर है जिसके अंदर आपके पास कार्बोनेट एंड ऑक्सालेट प्रेजेंट है, हम उसे हीट करेंगे कंसनट्रेटेड एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। CO2 गैस जो है इवॉल्व होगी,
कार्बोनेट से भी और ऑक्सालेट से भी, दोनों ही केस में क्या होता है CO2 गैस इवॉल्व होती है, कार्बोनेट में भी और ऑक्सालेट में भी। तो फिर से यहाँ पे कि दोनों में जब CO2 गैस इवॉल्व हो रही है तो इसको डिफ़िकल्ट है आइडेंटिफाई करना। सेकंड थिंग कि जो ऑक्सालेट है अगर हम उसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो वो CO2 के साथ साथ CO कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे पास जो है ब्लू फ्लेम के साथ क्या है बर्न होती है। CO2 क्या है लेकिन वो इंटरफेयर करेगी कि जो ब्लू फ्लेम है उसको जो है एक्सटिंग्विश कर देगी। मतलब कि जो यहाँ पे हमारे पास ये प्रोसीजर है इसको जो है थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि जो दोनों रेडिकल्स हैं वो आपस में इंटरफेयर ना करें। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपके पास मिक्सचर है उसको ट्रीट करोगे डाइल्यूट एसिड के साथ और हीट करोगे जब तक जितनी भी CO2 गैस है वो सारी जो है इवॉल्व हो जाए। कैसे पता चलेगा, एफर्विसेंस, जब तक एफर्विसेंस हो रही है मतलब कि CO2 गैस इवेपोरेट हो रही है वो होती रहेगी। तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, डाइल्यूट एसिड एंड हीट करेंगे उस मिक्सचर को जब तक जो है सारी की सारी CO2 गैस जो है इवॉल्व हो जाए। देन उसके बाद हम उसके अंदर मैंगनीज ऑक्साइड को डालेंगे थोड़ा सा और हीट करेंगे। ब्रिस्क एफर्विसेंस होगी CO2 गैस की इवॉल्व होने से और वो क्या करेगी, लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देगी, तो वो कंफर्म करेंगे ऑक्सालेट को। देखो जैसे ये है आपके पास स्टार्टिंग में मिक्सचर, सोडियम ले लेते हैं ऑक्सालेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, हीट करेंगे Na2SO4 प्लस H2C2O4, फिर हम जो है MnO2 प्लस H2SO4, सॉरी 2 नहीं आएगा, H2SO4 प्लस ये ऑक्सैलिक एसिड, यहाँ से CO2 गैस इवॉल्व होगी प्लस वाटर। अब ये जो CO2 गैस इवॉल्व हो रही है लाइम वाटर में से पास करेंगे, देन लाइम वाटर टर्न्स मिल्की विच कन्फर्म्स ऑक्सालेट। इस तरीके से जो है हमारे पास ऑक्सालेट्स की कन्फर्मेशन हो जाएगी। अगर नहीं होते तो दैट मीन्स ये क्या है, एब्सेंट है, मिल्कीनेस। ओके तो ये जो है हमारे पास टिपिकल कॉम्बिनेशन थे कि आपस में जब रेडिकल्स इंटरफेयर करते हैं उसके लिए हम किस तरीके से टेस्ट करते हैं। यहाँ पे जो है आपकी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट किया था आपको बताया था कि हम जो है एनालिसिस पढ़ रहे हैं, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव, दो तरीके की आपके पास एनालिसिस होती है। यहाँ तक जो है अप टू दिस टॉपिक आपकी जो इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस थी वो कंप्लीट होती है, क्वालिटेटिव। अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव की। ओके, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, या फिर इसको हम ग्रेविमेट्री भी बोल देते हैं। ये क्या है, जनरल हमारे पास मेथड है विच इज़ यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव में हम बात करते हैं, क्वालिटी का मतलब कौन कौन से रेडिकल्स बन रहे हैं। क्वांटिटेटिव में बात करेंगे जो रेडिकल्स जो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं उनका कितना अमाउंट बन रहा है हमारे पास, वो आती है स्टडी अंडर द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। कि हम जो है यहाँ पे जनरल मेथड यूज़ करेंगे फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यहाँ पे जो हम क्वांटिटी के टर्म में बात करेंगे, इसमें क्या होगा, जो भी आपके पास सैंपल है उसको जो है वेट की बात करेंगे, कितना वेट है। बेसिकली ये जो प्रोसेस है कि आइसोलेट करना और फिर उसका जो सैंपल है उसका जो है वेट करके देखना कि वो हमें कितनी प्योरेस्ट फॉर्म में मिल रहा है, कितना प्योर सैंपल जो हमें मिल रहा है। इस केस में जनरली जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं कि जो सब्सटेंस है जिसकी क्वांटिटी हमें मेजर करनी है उसको जो है सबसे पहले हम आइसोलेट करेंगे बाकी कंपोनेंट से, प्योर स्टेबल फॉर्म में प्रेसिपिटेट करेंगे और उसके बाद जो वो प्रेसिपिटेट आएंगे उसका जो है वेट करके देखेंगे कितना वेट जो है बनता है। वो जो स्टडी होगी उसको हम बोलेंगे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। सबसे पहली बात कि हम जो है प्रेसिपिटेशन मेथड यूज़ करते हैं, प्रेसिपिटेशन मेथड फॉर ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अब देखो सेपरेशन करनी है, आपके पास कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर दो या दो से ज़्यादा अलग अलग आयंस प्रेजेंट है, एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो उसको सेपरेट करने के लिए सबसे बेस्ट जो मेथड है वो है प्रेसिपिटेशन मेथड। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको क्लोराइड आयन को सेपरेट करना है, आप क्या करोगे, यहाँ पे AgNO3 डालोगे। AgNO3 डालने से क्या होगा, AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, तो जितने भी आपके पास वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं वो सारा का सारा जो क्लोराइड है वो सेपरेट हो जाएगा। प्रेसिपिटेट को फिल्टर करोगे, वॉश करोगे, कोई अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, सोल्यूबल इम्प्योरिटी, वो सारी सही हट जाए उसमें से, और जो सिल्वर क्लोराइड बनेगा उसका जो है वे कर लेंगे। सिल्वर क्लोराइड के वे से जो है हमारे पास क्लोरीन के लिए हम टेस्ट करें, क्लोराइड आयन के लिए
AgNO3, इससे क्या होगा, AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। अब क्लोराइड के वॉल्यूम से जो है कितना क्लोराइड बन रहा है, इसके वेट से जो है हम यहाँ AgCl के वेट से जो है हम क्लोराइड का जो वेट है वो कैलकुलेट करेंगे कि कितना जो है आपके पास क्लोराइड जो है वो सैंपल के अंदर प्रेजेंट है। अब देखो AgCl इक्विवेलेंट टू Cl नेगेटिव, इसका हमें निकालना है। AgCl सिल्वर का होता है 108, क्लोराइड 35.5, यहाँ पे भी 35.5। अब हमें क्या चाहिए, इसको टोटल ऐड कर लो, 143.5। 143.5 ग्राम ऑफ AgCl कंटेन्स 35.5 ग्राम ऑफ क्लोराइड। 1 ग्राम ऑफ AgCl 35.5 डिवाइडेड बाय 143.5, हमें कितने में निकालना है। सपोज कर लो कि जो प्रेसिपिटेट बने हैं आपके पास AgCl के, वो x है, उनका वेट x ग्राम, तो x के लिए हम निकाल लेंगे 35.5 डिवाइडेड बाय 143.5 मल्टीप्लाई बाय x, लेट इट बी y, की जो अमाउंट है क्लोराइड का वो कितना प्रेजेंट है, y। अब टोटल जो स्टार्टिंग में हम सैंपल लेके चल रहे थे, सपोज करो W ग्राम आपके पास वो सैंपल है, W ग्राम सैंपल के अंदर y जो है वो क्या है, वेट ऑफ क्लोराइड, कितने क्लोराइड आयन प्रेजेंट है वो कितने हो गए, y। अगर परसेंटेज निकालनी हो यहाँ से, परसेंटेज ऑफ क्लोराइड कैसे निकालते हैं, कितने प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय टोटल वेट मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगी इसकी परसेंटेज। ओके, तो इस तरीके से जो है हमारे पास कितना, पहले प्रेसिपिटेशन यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है, पहले हम जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे, देन उसके बेस से जो है हम निकाल सकते हैं कितने जो आपको पर्टिकुलर आयन, जैसे यहाँ पे क्लोराइड निकालने थे वो कितने प्रेजेंट है यहाँ पे। अब कुछ केसेस में ऐसे भी होता है, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास प्रेसिपिटेट फॉर्म है, उससे हमने निकाल लिए। वो केसेस में कि जो आपके पास प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है उसे जो हम किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वहाँ से करेंगे। जैसे एग्जांपल देखती हूँ, उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फर्स्ट एग्जांपल तो क्या क्लोराइड्स का। सेकेंड अगर हम बात करें, जैसे आपके पास एक सैंपल है मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, इसमें से जो है हमें मैग्नीशियम को प्रेसिपिटेट करना है। तो इस केस में क्या है कि हम जो है पहले वे करेंगे, इग्नाइट करेंगे इसे कि मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट में चेंज करेंगे। स्टार्टिंग में जैसे ये देखो, ये है मैग्नीशियम, आपके पास कितना सैंपल में प्रेजेंट है, प्रेसिपिटेट करोगे इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम NH4PO4.6H2 इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट। अब इसको जो है सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट में, फिर जो है हम सैंपल का वेट निकाल लेंगे। इसमें मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट को पहले कन्वर्ट करेंगे मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट में, इसका नेम है मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। अब इससे निकालना है ना Mg2P2O7, इसे लिखेंगे कितने इक्विवेलेंट ऑफ Mg प्रेजेंट है इसमें 2, इसका मास निकाल लेंगे। मैग्नीशियम का होता है 24, 2 है 2 × 24 प्लस 2 × फॉस्फोरस 31 प्लस 7 × 16 और इसका 2 × 24। इस सारे को ऐड करोगे, सोल्व करोगे, ये आ जाएगा 222 और ये होगा आपके पास 48, मतलब कि इतने में जो है 48 प्रेजेंट होता है बस। अब वैसे निकाल लोगे कि सपोज कर लो अगर आपके पास जो है मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट है, उसका x ग्राम वेट है, तो हमें मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का निकालना है। सेम पिछले वाला फॉर्म लगाएंगे, 48 डिवाइडेड बाई 222 मल्टीप्लाई बाय x, लेट इट बी y। और परसेंटेज निकालनी है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन की, तो y डिवाइडेड बाई w मल्टीप्लाई बाय 1000, ये आपके पास जो है इसकी परसेंटेज आ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से जो है हम ये निकाल सकते हैं। ये थी आपके पास ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, किस तरीके से जो हम सैंपल का वेट निकालते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम इसमें प्रेसिपिटेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। प्रेसिपिटेशन होती क्या है, कौन कौन सी थ्योरीज हैं, कंडीशंस क्या होती है, एंड देन फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट। ओके, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।